नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। स्वागत है आपका। आरंभ है प्रचंड में। देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश कर दिया गया है और सरकार ने इस बजट का आपदा काल में अवसर वाला बजट बताया है। वहीं नए दशक के पहले बजट पर पूरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई है। सीएम योगी ने बजट लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी और सभी वर्गों को खुश करने वाला बताया। संसद में बजट पेश होने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में कहा, अंत्योदय की भावना को साकार करता वर्तमान बजट अभिनंदन योग्य है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन में मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। सीएम योगी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश बजट को भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन में मील का पत्थर साबित होगा। तो बजट बहुत व्यवहारिक है। इसमें किसान, मध्य वर्ग, गरीब महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि बजट में समाज के हर तबके का ध्यान रखते हुए सभी के लिए बहुत कुछ प्रावधान किया गया है। इसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने के लिए जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है वो अभिनंदनीय है। तो सीएम योगी ने कहा कि बजट लोक निर्माण के लिए है और सरकार ने इस बजट को आपदा काल में अवसर वाला बजट बताया। नए दशक के पहले बजट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी भी जताई है। सीएम योगी ने बजट लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी और सभी वर्गों को खुश करने वाला बताया है। संसद में बजट पेश होने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में कहा कि अंत्योदय की भावना को साकार करता वर्तमान बजट अभिनंदन योग्य है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन में मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। सीएम योगी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश बजट को भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन में मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो बजट बहुत व्यवहारिक है और इसमें किसान, मध्य वर्ग, गरीब महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। जल जीवन मिशन अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, शहरी क्षेत्र को भी इसके साथ शामिल करना और जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ ही शहरी क्षेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो किए जा रहे हैं, ये सभी स्वागत योग्य हैं। खासतौर पर जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है, इसका पार्ट 2 जारी होना। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल का है। देश के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा, ये स्वागत योग्य है। वहीं सीएम योगी ने आम बजट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को गति देने एवं देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी का टेक्नोलॉजी के महत्व पर ध्यान के कारण भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए वित्त मंत्री का हृदय से अभिनंदन है। सीएम योगी ने कहा कि बजट नए भारत की नई अर्थनीति का प्रकटीकरण है। आज का आम बजट न केवल आम आदमी के सपने साकार करने,
आमजन की आकांक्षा को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है, बल्कि देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। तो आपको बता दें कि आज जो बजट पेश हुआ, जिस तरीके से हर बार ब्रीफ केस में बजट आता था या फिर बही खाते के रूप में बजट आता था, लेकिन आज टैब यानी कि टैब में बजट आया, जो कि सीधा दिखाता है कि डिजिटलीकरण की बात जिस तरीके से योगी सरकार और साथ ही केंद्र सरकार करती है, उसको ना सिर्फ बातों में बल्कि काम के जरिए भी दिखाने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी कि अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट में 15,700 करोड़ की घोषणा और रोजगार के अनेक अवसरों के सृजन के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करेगा। यानी कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम है। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा, ये ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगा। और यही नहीं, बल्कि अगर हम किसानों की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है कि लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है। एमएसएमई सेक्टर जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है, इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना। और आज हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया, बल्कि अब इस बजट में पेपरलेस बजट ने भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। सीएम योगी ने कहा, आज का आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है, बल्कि ये देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यवहारिक बजट है। कोरोना संक्रमण काल में जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकटग्रस्त हैं, इतने व्यवहारिक और विकासोन्मुखी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बधाई के पात्र है। निसंदेह ये बजट हम सभी भारतीयों की वित्तीय अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। सीएम ने कहा कि महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्न हर हाथ को काम को साकार करता ये आम बजट सर्वोत्कर्ष को समर्पित है। बजट के सभी प्रस्तावों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और साथ ही वित्त मंत्री को बधाई दी और साथ ही ये भी कहा कि ये बजट व्यवहारिक बजट है। जिस तरीके से कोरोना काल में पैंडेमिक सिचुएशन में देश की अर्थव्यवस्था डाउन होती गई थी, तो ऐसे में इस बजट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ना सिर्फ विकास की दृष्टि से अगर देखें तो आर्थिक दृष्टि से भी ये बजट हर तरह से खास है। तो कोरोना संक्रमण काल में जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकटग्रस्त हैं, तो इतने व्यवहारिक और विकासोन्मुखी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बधाई के पात्र हैं। निसंदेह ये बजट हम सभी भारतीयों की वित्तीय अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्न हर हाथ को काम को साकार करता ये आम बजट सर्वोत्कर्ष
को समर्पित है। बजट के सभी प्रस्तावों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। टैक्स से छूट देने की बजट में 100 सैनिक स्कूलों को राज्य सरकारों के साथ या पीपी मॉडल के साथ बनाने की घोषणा अत्यंत स्वागत योग्य है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन करने, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की जो घोषणा हुई है, यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। वरिष्ठ नागरिकों की जो अपेक्षाएं थी, कोरोना कालखंड में भी सरकार ने उनका ध्यान रखा और अब 75 वर्ष से अधिक आयु के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके पेंशन की आय में टैक्स से छूट देने की घोषणा भी स्वागत योग्य है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालयों की अतिरिक्त घोषणा अत्यंत सराहनीय पहल है। और अगर मैं कहूं तो ये बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा से देश के गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर यह बजट खरा उतरेगा। सीएम योगी ने कल सभी मंत्रियों को बुलाया है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बुलाया सभी मंत्रियों को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने कल सभी मंत्रियों को बुलाया। सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास पर बुलाया है सभी मंत्रियों को। लैपटॉप और आईपैड लेकर बुलाया है मंत्रियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। तो सभी मंत्रियों को सीएम आवास पे बुलाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे सभी मंत्रियों को बुलाया है सीएम आवास पर। लैपटॉप और आईपैड लेकर मंत्रियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। तो यानी कि अब तमाम मंत्रीगण लैपटॉप और आईपैड के जरिए अपने काम करें और उसी को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सभी मंत्रियों को सीएम आवास पर यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे बुलाया है। तो जहां एक तरफ आज बजट की शुरुआत, बजट में कुछ नया देखा गया और वो यही था कि जहां पर बही खाते चलते थे, यानी कि बजट जब पेश होता था तो बही खातों के द्वारा पेश होता था, लेकिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बही खाते नहीं लेकर आई बजट पेश करने के लिए, बल्कि यहां पर देखा गया कि वो आईपैड लेकर आई, पैड लेकर आई, टैबलेट लेकर आई यानी कि। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से डिजिटलीकरण को लेकर केंद्र सरकार लगातार कहती रहती है, ऐसे में अब बजट पहली बार बजट के लिए डिजिटलीकरण का उपयोग किया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी दिशा में एक कदम उठाते हुए सुबह 11 बजे तमाम मंत्रियों को सीएम आवास पर बुलाया है लैपटॉप और आईपैड लेकर मंत्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए। एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे सभी मंत्रियों को लैपटॉप और आईपैड लेकर बुलाया है प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। तो जिस तरीके से आज बजट में देखा गया कि टैबलेट लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची और एक नई शुरुआत, जिस तरीके से भारत को लेकर लगातार केंद्र सरकार कहती रही है कि डिजिटलीकरण किया जाए, ऐसे में उसकी शुरुआत बजट से हो गई है। तो शायद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी राह पर चल पड़े हैं। कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि वो हर प्रयास किया जाए जिससे कहीं न कहीं पर्यावरण और बाकी चीजों की संरक्षा की जा सके।
जिसको लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और अपने विभागों के लेखा जोखा के साथ उपस्थित होने के निर्देश उनको दिए गए हैं। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी, जो कि मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जिसमें सभी मंत्रियों को आईपैड के साथ उपस्थित होने के निर्देश हैं। साथ ही साथ में जो ऐसे मंत्री हैं जिनके पास आईपॉड नहीं होगा, तो ऐसे मंत्रियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आईपॉड भी दिया जाएगा। तो हम कहें कहीं न कहीं जिस तरीके से पेपर बेस जो बजट पेश करने की दिशा में केंद्र सरकार ने काम किया है, उसकी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भी पेपर बेस हो। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश का जो बजट होगा, अब तक का सर्वाधिक बड़ा बजट होगा, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि पेपरलेस हो, जिसको लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे बैठक करेंगे, जिसमें सभी मंत्रियों के साथ उनके विभागों के लेखा जोखा पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है कल, जो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होनी है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से डेली देखा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, तो इसी तरह से अब कल तमाम मंत्रियों को बुलाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर। और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन को बात लेकर की जाती है हमेशा से, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रियों को डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ाने के बारे में सोच लिया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका इसके। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अलीगढ़ का दौरा। कल सुबह 11 बजे बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 1 बजे सेक्टर संयोजक समेत कई मंत्री बैठक में शामिल होंगे। 2 बजे पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों के साथ चर्चा भी करेंगे। तो सुबह 11 बजे ये बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक होनी है। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अलीगढ़ का दौरा है कल सुबह 11 बजे, बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। 1 बजे सेक्टर संयोजक समेत कई मंत्री बैठक में शामिल होंगे। 2 बजे पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। तो लखनऊ से खबर, राम मंदिर निर्माण के लिए विहिप का घर घर चंदा अभियान शुरू हो चुका है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक सभी जिलों में चलेगा ये व्यापक संपर्क अभियान। चंदा अभियान के लिए जारी किए गए 10,000, 100 और 1000 रुपए की कूपन, यानी कि 10 रुपए की कूपन, 1000 रुपए की कूपन और 100 रुपए की कूपन। आर्थिक रूप से कमजोर आदमी भी राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग कर सकता है, क्योंकि जो सबसे न्यूनतम राशि है 10 रुपए, उसका भी कूपन बनाया गया है। 100 रुपए का कूपन भी बनाया गया है, 1000 रुपए का कूपन भी बनाया गया है। तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो चंदा अभियान है घर घर जाकर, उसकी शुरुआत 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होगी। तो शामली में होगी किसानों की महापंचायत। 5 फरवरी को होगी किसानों की महापंचायत। भैंसवाल गांव में महापंचायत बुलाई गई है। रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी नेतृत्व करेंगे इस महापंचायत का। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन को धार देने के लिए लगातार जगह जगह पर महापंचायतें की जा रही हैं। हालांकि इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई, जहां पर भाकियू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत की थी। किसानों को हुजूम उमड़ा था, उसके बाद मथुरा में हुई, उसके बाद बागपत में हुई और अब शामली की बारी, जहां पर किसानों की महापंचायत होगी। और यहां पर रालोद के नेता यानी कि उपाध्यक्ष जयंत चौधरी इस महापंचायत का नेतृत्व करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।